तो आ जाओ जी। तो यहां पर ये कह रहा है वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट। तो एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17 साइलेंस इज फ्रॉड इन फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, जब बोलने की ड्यूटी है। तो दो एग्जाम्पल है, देखो दोनों को बहुत अच्छे से समझना। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। टू बी अनसाउंड कि हो सकता है वो पागल हो जाए। It says nothing to be about the unsoundness of the horse. This is not a fraud by A. ये A ने fraud नहीं किया, लेकिन in the above example, B is A's daughter. अब B जो है वो A का क्या है? Daughter है. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. यहाँ पर इसकी ड्यूटी थी कि भाई ये हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वैसे जनरली क्या होता है, अगर हॉर्स अनसाउंड है तो बायर को पता करना पड़ता है भाई ये हॉर्स ठीक है या नहीं है। लेकिन यहां पर इसकी ड्यूटी थी कि वो बताए अपनी बेटी को, क्योंकि वो उसकी डॉटर है। ऑल वेल, तो यहां ड्यूटी है। नंबर 2, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए सेज नथिंग, हियर ए इज साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑल वेल। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एसेंशियल है फ्रॉड के। फ्रॉड का एसेंशियल नंबर 1। नंबर 2, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू ए फैक्ट। मैं जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, दूसरा एसेंशियल ऑफ ए फ्रॉड, वो रिलेटेड टू जो है वो फैक्ट होना चाहिए। कहता है ए हु इज अबाउट टू सेल गुड्स सेज दैट गुड्स कॉस्ट हिम ₹50,000। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, बट ही सेज द गुड्स आर वर्थ ₹50,000। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। आप कभी आपने देखा होगा, मैंने किसी को बोला, एक सेलर और बायर में बहुत दिमाग होता है। देखो सेलर किस तरीके से घुमाते हैं। मैं आपको ये बेच रहा हूं, ठीक है, ये सामान बेच रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भाई इसकी वर्थ 50,000 की है। आपको पता है ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये तो ओपिनियन है मेरी। अगर हम इसकी वर्थ है, दिस इज नॉट स्टेटमेंट, दिस इज ओपिनियन। हाँ, अगर मैं ये बोलता कि भाई ये 50,000 का है, इसकी कॉस्ट 50,000 है, आपने खरीद लिया, बाद में पता लगा इसकी कॉस्ट तो 5,000 भी नहीं है, तो ये फ्रॉड था। क्योंकि मैंने कहा इसकी कॉस्ट 50,000, 50 झूठ बोला मैंने, लेकिन मैं ये बोलूं इसकी वर्थ 50,000 है। वर्थ मतलब ओपिनियन, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट, तो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है। तीसरा पॉइंट कहता है द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। मतलब मैं किसी को जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, सामने वाले पर्सन ने उस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। मान लो उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया और कोर्ट में केस कर दिया, ये तो मेरे से झूठ बोल रहा था, फ्रॉड कर रहा था, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। हाँ, मेरे इंड्यूस करने से आप इंड्यूस हुए और आपने एग्रीमेंट बनाया, आपका नुकसान हुआ, उसको हम फ्रॉड मानेंगे। समझ में? The representation or statement should be made with the knowledge of its falsity or without belief in its truth or recklessly not caring whether it is true or false. जो भी रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट दी गई है, हमें पता था कि ये झूठ है, मुझे नॉलेज है कि ये झूठ है। मैं आपको ओल्ड चेयर बेच रहा हूं, मुझे पता है ये ओल्ड चेयर है, मैंने पेंट वेंट करके नया बना के दे दिया, आपने खरीद लिया, मेरे को पता थी ये बात। तो फ्रॉड का मतलब ये होता है। And the other party must have been induced to act upon the representation or assertion. जो assertion मैंने दी, जो representation मैंने दी, अदर पार्टी उससे इंड्यूस होकर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गई। तो एग्जाम्पल 25 है, ए बॉट शेयर्स इन ए कंपनी ऑन द फेथ ऑफ ए प्रोस्पेक्टस। बेटे आप लोग इंटर में जाएंगे या कंपनीज एक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, बताते हैं, इंटर की लॉ के अंदर पढ़ोगे, जब भी एक कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है तो कंपनी उस पब्लिक को अपने बारे में कुछ बताती है, तो वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर कंपनी के बारे में जानकर अगर अच्छा लगता है तो कंपनी में इन्वेस्ट करती है, वरना नहीं करती। और मान लो किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के अंदर सब कुछ झूठ लिखा, जो मेन बातें वो झूठ लिखी, जैसे उन्होंने बताया हमारे डायरेक्टर अमिताभ बच्चन है, तो लोगों ने पैसा दे दिया,
लेकिन उनके डायरेक्टर अमिताभ बच्चन थे, बट वो गली के कोने के पान वाले जो अमिताभ बच्चन है वो, असली वाले अमिताभ बच्चन नहीं। तो यहाँ लोगों के साथ में फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमने सामने वाले को इंड्यूस किया कि आप आओ, दिस इज फ्रॉड। तो ये हो गया एग्जाम्पल देखना। द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, और दूसरी पार्टी ने उस पर भरोसा किया है। मैंने जो फ्रॉड किया, मैंने जो बात बोली, सामने वाले ने भरोसा किया। एंड द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस, और उससे आपको नुकसान हुआ। तो ये सारे एसेंशियल हैं, ये सारे एसेंशियल मिलेंगे तब जाकर फ्रॉड माना जाएगा। अब मान लो मैंने आपको ये बेचा, आपसे इसको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो फिर ये फ्रॉड नहीं है। क्लियर है? तो आपको नुकसान होना चाहिए। मैं आपको इंड्यूस करूंगा तो फ्रॉड है। अब आप खुद ही मेरे पास आ गए, आप बैल मुझे मार वाली बात करने, तो वहां वो फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो बेटे मेरे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड होता है, मैंने बता दिया, ये वॉइडेबल होता है। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगी, डैमेज ले लेगी। ठीक है, he can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in a position in which he would have been had the representation made been true। तो ये परफॉर्मेंस करने के लिए भी इंसिस्ट कर सकती है। जैसे मेरे पास 5 कार थी, तो मैंने उनमें से एक कार गलत दे दी आपको, आपका नुकसान हो गया। आप मेरे पास आए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा, डैमेज लिया, आप बोलो भाई मेरे को तो कार चाहिए, तेरी दूसरी वाली गाड़ी सही है, वो वाली दे मुझे। सही है, इसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये यूनिट नंबर 5 के अंदर आप लोग मुझसे पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अगला ये कह रहा है एक्सेप्शंस, मतलब इन फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। कहता है इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय साइलेंस, मतलब साइलेंस जो होगा, मैं चुप था और आपने कोई सामान मुझसे खरीद लिया, तो ये फ्रॉड नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था, जनरली साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच देन इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम करते हैं बेटे मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर 18। तो फ्रॉड हमने पूरा का पूरा कर लिया। एसेंशियल्स मैंने इंस्टीट्यूट की बुक से भी करा दिए, थोड़े बहुत अपने नोट से भी करा दिए। अब बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। छोटा सा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझना। क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, 1 मिनट में समझा दूंगा। मिस रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले सेक्शन नंबर 18 के अंदर बताया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई इनोसेंट मिस स्टेटमेंट देना। मतलब मैंने आपको कुछ गलत बोला, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैंने गलत बोला, और आपका नुकसान हो गया। तो नुकसान तो आपने झेला ना, आप चाहे मैंने जानबूझ के किया हो, चाहे मैंने गलती से किया हो। तो ऐसे में आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और मुझसे क्लेम कर सकते हैं, अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अब जरा समझना, मिस स्टेटमेंट मीन्स innocent statement made by the person believing it to be true। एक इनोसेंट मिस स्टेटमेंट कोई बंदा देता है और वो बिलीव करता है जैसे कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, मतलब उसने फ्रॉड नहीं किया है। एग्जाम्पल सुनो, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मिस्टर ए को ये खबर मिलती है कि एबीसी लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो जो है वो अमिताभ बच्चन को बना दिया गया। ठीक है, या एक काम करते हैं, अडानी को बना दिया गया। एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर अडानी को बना दिया, ये खबर ए को मिली, और ए ने दूसरे अदर शेयर होल्डर्स को या अदर पर्संस, मान लो मिस्टर बी को बोला कि भाई एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर जो है वो अडानी को बना दिया है, या बनाने वाले, मान लो बनाने वाले, एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर अडानी को बनाने वाले हैं अगले 1 महीने बाद। ये खबर ए को मिली और बिल्कुल ए ने इस बात पे बिलीव करके बी को बताया, और बी ने जो है वो शेयर्स परचेज कर लिए एबीसी लिमिटेड। बट ये खबर जो थी वो गलत थी, जिसकी वजह से बी को नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ है। अब ऐसे में बी ए से
मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, क्योंकि तेरी दी हुई खबर की वजह से ही मैंने शेयर परचेज किए, जिससे मेरा नुकसान हो गया, अब तो मुझे इसकी पेमेंट कर। लेकिन यहां पर इसने फ्रॉड नहीं किया है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक फर्क होता है कि अगर मैं फ्रॉड करता हूं तो सामने वाला कंपल्सरीली मुझसे डैमेज लेता है, लेकिन अगर मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो हो सकता है मिस्टर बी जो है मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने भी ये बात आपको जानबूझ के नहीं बोली थी, मुझे भी खबर मिली थी। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं आपको कोई कार बेच रहा हूं, मेरी कार शोरूम में, मैं मिस्टर ए हूं, ठीक है, और मेरी कार में शोरूम से आ गई है, और शोरूम से मैं लेकर आया मेरी कार को, मैंने अपने घर पे खड़ी कर दी, और मैं मिस्टर बी को अपनी कार सेल कर रहा हूं, और जब मैं शोरूम से लाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार बिल्कुल ओके है, कार के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फिट एंड फाट है, क्योंकि मैं अभी शोरूम से लेकर आया हूं। तो मैं वो कार जो है मिस्टर बी को मैंने बेची। बाद में पता लगा कि कार के इंजन में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये क्या यहाँ पर मिस्टर ए ने फ्रॉड किया? नहीं जी, मिस्टर ए ने फ्रॉड नहीं किया। बात कुछ समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग फ्रॉड नहीं बोलते। ऑल वेल, तो ध्यान से सुनेंगे। सॉरी, इसको हाँ फ्रॉड नहीं बोलेंगे, इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 18, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 18 देयर इज मिसरिप्रेजेंटेशन। कहता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true but which is not justified by the information his possess। मतलब वो जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहा है मिस्टर ए, जो कि फॉल्स है, लेकिन मेकर बिलीव कह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, उसको नहीं पता कि ये फॉल्स है, सामने वाली पार्टी को नुकसान हो गया। तो when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which bring an advantage to him, या किसी ने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी। अभी एक एग्जांपल देते हैं इसका, तो एक एक एग्जांपल सुनो। देखो, ए मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। सी जो है वो डायरेक्टर बनने वाला है, सी बड़ा फेमस बंदा था। बी ने इस जो खबर से एक शेयर खरीद लिया। ए मेक्स द स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन डिराइव नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम एम। ए को ये इंफॉर्मेशन एम से मिली थी, बी ने कंपनी में अप्लाई कर दिए शेयर्स के लिए, लेकिन बाद में पता लगा तो गड़बड़ है। आई बात समझ? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पर बी ए को पनिश कर, मतलब जो है पेनल्टी ले सकता है, लेकिन वो माफ भी कर सकता है। एग्जाम्पल 27 कह रहा है ए बिलीव द इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। ए बाइक बेचने गया, उसको लग रहा है कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो एक्सीलेंट कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है मेरी मोटरसाइकिल के अंदर। ए विदाउट गेटिंग इट चेक ऑन ए वर्कशॉप टोल्ड टू बी दैट मोटरसाइकिल वॉज इन एक्सीलेंट कंडीशन, बट मोटरसाइकिल के इंजन में प्रॉब्लम थी, ये बात पता ही नहीं थी उसको। तो ये क्या है? ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। A while selling his mare to B tells him that the mare is thoroughly sound. A genuinely believe the mare to be sound although he has no sufficient ground for the belief. Later on B find the mare to be unsound. This representation made by A is misrepresentation. And A buy an article thinking that it is worth रुपीज 1000। ए ने कोई आर्टिकल खरीदा, गुड्स खरीदा, और सोच रहा है कि ये 1000 रुपए का है, when in fact it is worth of rupees 500। there has been no misrepresentation on the part of the seller, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यहां कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं। जैसे हमने कोई चीज खरीद ली, मैं यार ये तो 1000 की लग रही है, खरीद ली मैंने, बाद में पता चला वो तो 500 की थी, तो यहां ये कोई गड़बड़ नहीं है। ऑल वेल, तो ये हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो बेटे, एक तो डिफरेंस है बिटवीन कोएर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। तो ये मैं कोएर्जन और अंडर इन्फ्लुएंस के बीच का डिफरेंस
एक बार ये कर लेते हैं, एक बार फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस, एंड देन हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेटे कोएर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच का डिफरेंस, सबसे पहला, कोएर्जन में फिजिकल फोर्स होता है, मैं किसी को धमका रहा हूं या एक्चुअली में मारकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मोरल प्रेशर होता है, इमोशनल अत्याचार। जनरली कोएर्जन में क्रिमिनल प्रोसीजर होते हैं, मतलब कि पार्टी को जेल वगैरह भी होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जेल नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ, तो वो जेल थोड़ी होगी। कोएर्जन में जरूरी नहीं है पार्टी के बीच में रिलेशनशिप हो, मतलब मैंने बताया था थर्ड पार्टी कोएर्जन कर सकती है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। कोएर्जन एक थर्ड पार्टी भी कर सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कर सकती है। तो ये हमारा हो गया। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच का फर्क क्या है? फ्रॉड में हमें किसी के साथ डिसीव करते हैं, मतलब धोखा देते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में हमें किसी को धोखा देने की इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, गलत है। तो फ्रॉड में बंदे को नॉलेज ऑफ ट्रूथ होता है, जो मैं बोल रहा हूं मुझे पता है गलत है, बस मिस रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज ऑफ ट्रूथ नहीं होता। फ्रॉड में बंदा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ और डैमेज लेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में इंजर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, डैमेज ले सकती है, बट जनरली लेती नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है यार इसने तो गलती से बोला है। फ्रॉड में मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द इंजर्ड पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। फ्रॉड अगर मैंने आपके साथ किया है तो मैं अपने बचाव में कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि सामने वाली पार्टी पर मौका था कि वो पता लगा सके कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, उसने क्यों पता नहीं लगाया, तो मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में मैं अपने आप को बचा सकता हूं ये बोलकर, ठीक है। तो ये हमारा मेरे बच्चे पूरा का पूरा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस, कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में मिस्टेक के टॉपिक के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, आप ऐसे ही मेरे चैनल को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, आपकी वीडियोस आती रहेंगी। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे और साथ में बाद में क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। आपको पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन लॉ में एक पैकेज बनाकर देने वाला हूं, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।